बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, हनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों ने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी संजय सर जी, शुरू करते हैं हम किरंतन मीनू जी की तरफ। हाँ जी सरोज दीदी। प्रकरण कौन सा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रकरण 126, 11 हो गई है, 111 हो गई, 112 से। प्रकरण 126 और 112। भाई हाँ जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सारनु सार थयूं भागवत वचन थया विवेक, वली अमृत सीच्यूं सुख देवे, तेने थयूं रे विसेक। वेदों का आध्यात्मिक रस उपनिषदों में वर्णित है तथा उपनिषदों का सार रूप भागवत में है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का अलौकिक प्रेम का विशद वर्णन है। सबके सार रूप वचनों का विवेक पूर्वक संग्रह ही भागवत है। फिर उसे सुखदेव जी ने प्रेम रूपी अमृत से सिंचित किया, जिससे उसमें और अधिक विशेषता आ गई। सकल सारनु सार निपनु, सहु को ते मुक्ति भाके, पण वचन भारी विचार न थाय, त्यारे विप्रवाणी पहलानी दाखे। सभी ग्रंथों के सार के भी सार रूप में ये श्रीमद् भागवत है, ऐसा हर कोई अपने मुख से कहता है, लेकिन ब्राह्मण लोग भागवत के गंभीर रहस्यों को नहीं समझ पाते, इसीलिए वे अपने कर्म कांड परक ग्रंथों में ही उलझे रहते हैं। सुख जी केरा वचन समझी, जो कोई हृदय विचारो, 7 दिवस माही परिचित बैकुंठ, वचने पार उतार्यो। सुखदेव जी के अमृतमय वचनों को समझकर अपने हृदय में विचार करें। उनके वचनों को आत्मसात करके 7 दिन के अंदर ही राजा परीक्षित ने बैकुंठ की प्राप्ति कर ली। क्या रहा था राजा परीक्षित का दीदी? कल बता रहे थे ना हम्म। राजा परीक्षित, जिसने जब कहा जाता है अपनी अपनी बात है, वैसे सच्चा तो ये भी है कि जब उनको गादी पर बिठाया गया तो सोने का मुकुट पहन करके वो चले राजा परीक्षित। हम्म। सीमा ने भी कल बताया था बहुत अच्छा। हम्म। कहा जाता है उसमें कलयुग होता है, तो वहां पर एक ऋषि जो थे वो बैठे हुए थे, सब उनको झुक झुक करके प्रणाम कर रहे थे। पर हम्म। उनको किसी जो ध्यान में बैठा वो क्या देखेगा कि कौन आया जाने कोई। तो उनको ये बात कहा जाता है कि उसमें गुस्सा आ गया और उन्होंने उनके वहां पर मरा हुआ सांप था उनके गले में डाल दिया। गले उनका में। बेटा था श्रृंगी ऋषि। उसने देखा कि मेरे पिताजी ने तो कुछ कहा भी नहीं और बिना बात पे इन्होंने मरा हुआ सांप गले में डाला। तभी उन्होंने कहा कि तक्षक सांप के द्वारा तुम्हें भी तुम्हारी मौत आएगी, वो डसेगा, आज से 7वें दिन तुम समाप्त हो जाओगे। तब वो सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिन तक
भागवत सुनाई। और 7वें दिन वो राजा जो वो सांप था तक्षक, फूलों के हार पानी के अंदर एक ऐसा मतलब बनाया गया, चारों तरफ पानी था, बीच में एक स्टेज बनाई गई जहां बैठ करके परीक्षित जो है कथा सुन रहे थे कि सांप ना आए, लेकिन कहते मौत आनी है तो आनी है। तो तक्षक जो सांप था वो अंदर फूलों के टोकरे में बैठ करके चला गया और उसने डस लिया। मतलब कहा गया कि 7 दिन तक उन्होंने जो भागवत सुनी, विशेष रूप में उसमें भागवत के अंदर ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन है, 1 से लेकर के 35, 10वां स्कंद। और 1 से 90 अध्याय हैं उसमें, 1 से 35 तक जो है उसमें मतलब वर्णन है कि ब्रिज और रास की लीलाओं का। शुकदेव जी ने, जो वो शुकदेव जी जिन्होंने आ, शिव जी और पार्वती जब अमरनाथ में जाकर के सुना रहे थे, वो क्या कहते हैं, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे, उन्होंने शहर ब्रह्मांड का तो सुन लिया, लेकिन आगे का वो उमा सुन नहीं सकी। और उस ज्ञान को किसने सुना? तोते का एक अंडा था वहां पर, उसने वो ज्ञान सुना और देखा कि माता तो सो गई, तब उसने हुंकारा भरना शुरू किया। क्योंकि तोता जो है वो नकलची होता है। वहां पर एक तोते का, क्योंकि सबको हटा दिया गया था ना कि कोई भी इस ब्रह्म ज्ञान को ना सुन सके, क्योंकि पहले ही ग्रंथों में लिखेगा जो इस ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को सुनेगा उसको इतनी बलात्कार का, इतने मर्डर का, इतना कष्ट, तभी कोई सुनाता ही नहीं था। तो उन्होंने भी सोचा कि नहीं दुनिया वालों को सुनाना, पर उस जीव ने सुन लिया और वो जीव हुंकारा भरता रहा। जब उमा सो गई तो वो जो जीव है तोते का, देखा कि जब शिव जी की खुली समाधि कि भी ये ज्ञान कौन सुन रहा था, हुंकारा कौन, क्योंकि उमा तो सो रही है, तो ये ज्ञान किसने सुना? तो उन्होंने ध्यान किया कि यहाँ ये तोते का जीव है। वो जा करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया, 12 वर्ष तक अंदर रहे। और उन्होंने कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते? कहते हैं मुझे ये संसार नहीं देखना, मैंने संसार के बारे में सुन लिया है, ये शहर ब्रह्मांड देखने के लायक नहीं है, मुझे बाहर नहीं आना। उन्होंने बहुत कहा कि तुम्हें माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ। तो उसके बाद जो है उन्होंने जन्म लिया। और वो कहा कि अ, व्यास जी ने कहा कि आप क्या करना चाहोगे? आप इस, मैं कहता हूँ कि आप एक तप भी करो या समाधि लगाओ। उन्होंने कहा "आप समाधि तो लगा सकते हैं, वनों में जाके तप तो कर सकते हैं, लेकिन संसार को नहीं देखना चाहते"। तब वो 12, एकदम कहा जाता है कि 12 वर्ष के हो गए, और जो वो भाग जा रहे हैं, जा रहे हैं, और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा 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 करते हुए। मतलब उन्होंने ही भागवत के अंदर जो ब्रिज और रास का उन्होंने ध्यान सुना था शिव जी के द्वारा, क्योंकि ब्रिज और रास का तो ध्यान करते ही शिव जी। आगे का भी थोड़ा वर्णन है, वैसे ज्यादा ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन है, जो उन्होंने नरसैया को भी दिखाई थी रास की लीला। उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे अच्छी रास की लीलाएं मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और वही शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन किया। वही कथा जो है सुन करके राजा परीक्षित जो थे विकुंठ को चले। हम्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आप जो शंकर जी ने जो रास की लीला देखी, व्रज और रास की, वो अव्यकृत वाली देखी या केवल ब्रह्म वाली देखी, सबलिक वाली? ऐसा ये कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। ऐसे मुझे जहां तक लगता है कि जो अव्यक्त ब्रह्म के अंदर खंड है ना, वो लीला देखी उन्होंने। क्योंकि और कहीं कहीं पंचवासना ऐसा वहां तक सुना नहीं जाती, है, पंचवासनाओं नहीं का था स्थान वहां कि तक नहीं। हाँ अव्यक्त के अंदर जो प्रतिबिंब की लीला है जी ना, जी हो सकता है कि आगे का सबलिंग में भी ध्यान, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वर्णन परम धाम की उन भूमाओं का, भूमिकाओं का भी वर्णन है महेश्वर तंत्र के अंदर। तो हो जी सकता है, क्योंकि बात सुनी जो उन्होंने बीच बीच में अक्षरधाम के द्वारा जो सुनाई गई, जी ईश्वर ने सुनी, ईश्वर से सदाशिव ने सुनी, सदाशिव। सदाशिव से ईश्वर ने सुनी, ईश्वर से शिव जी ने सुनी। तो उन बात का वर्णन है श्री मतलब महेश्वर तंत्र महेश्वर के अंदर। तंत्र में। हाँ, कहीं कहीं खिचड़ी वर्णन है, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने वहां का ना देखा हो, पर ध्यान के द्वारा वो देख सकते।
हाँ छह जी भी तो सीमा पंच वासनाओं में ही आते हैं ना, जी। शिव जी तो पंच वासनाओं में आते हैं। हाँ सीमा जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? सीमा, प्रणाम जी। तभी उनको ब्राह्मी अवस्था में ज्ञान हुआ था, थोड़ा हाँ बहुत ब्राह्मी अवस्था। तभी उनको सदाशिव बोलते हैं, है ना। और उन्होंने नरसैया जी को जो प्रतिबिंब के वो जो अखंड ब्रज की भी जो परछाई आ रही थी ब्रज की, उसका उन्होंने दिखाई थी झलक, तब से उनको थोड़ी थोड़ी ऊपर की भी रास झलक रास मिल रास मिल की गई, लीला, रास रास की की लीला की लीला। झलक मिल गई थी। तभी वो उनके दीवाने हो गए थे कृष्ण के, जबकि इनका नरसिंह मेहता इनका नाम था। और ये मतलब मशाल लेकर के फिर से उन्होंने कोशिश हाँ, की देखने की, बात कोशिश जल की गई। देखने की। ध्यान जी पर आड़े आए दरवाजे चार, चार हाँ, दरवाजे आगे आड़े, वो आगे नहीं पहुंच पाए, है ना। आगे नहीं पहुंच पाए। पर शिव जी ने तो दिखा दिया था नरसिंह। जूनागढ़ में आज भी उनका मंदिर बना हुआ है, मैं देख करके आई हूँ, नरसिंह का मंदिर है। हम्म। पर पूरा नहीं देख पाए थे वो, सिर्फ उनकी मतलब ब्रिज की तो लीला देख पाए थे। और उनकी कहते हैं ना, वहां पे एक वाणी में है कि वहां पे उनको वो ठंडी हवाएं आ रही थी जहाँ से कोई सुगंधित, और वो सब उनको थोड़ी थोड़ी सुगंधी मिल रही थी, इसीलिए वो बार बार उसको उसका ध्यान उन्हें करते थे लहरों में खो किसी गए तरह। ना, उन्हें लहरों में खो गए। हाँ, कि किसी तरह मुझे वो ब्रज रास लीला देखने का मौका मिल जाए। हाँ जी चलिए आगे। तेज वचन वांचता सांभलता जाए जम वारो बांध्यो अर्थ तणी अलखाण न आवे प्रेम वचन नव लाध्यो। ये कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हीं वचनों को पढ़ने और सुनने पर भी लोग यमराज के बंधनों से नहीं छूटते। श्रीमद् भागवत के परम गुहे रहस्यों की पहचान न होने से ही वे प्रेम का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते। एहनिस अर्थ करे समझावे कहनो रंग न पलटो थाए बहराने कालो संभलावे बांध्या ते माटे जाए। भागवत के कथाकार दिन रात उसका अर्थ करके सबको समझाते हैं, किंतु किसी के भी जीवन में परिवर्तन नहीं होता। इनकी कथा भी ऐसी है जैसे गूंगा बहरे को कथा सुनाए। यही कारण है कि इन लोगों के कर्मों के बंधन नहीं छूटते। इस चौपाई में गूंगा व्यक्ति उस कथा वाचक का प्रतीक है जो आध्यात्मिक आनंद व प्रेम से कोसों दूर है। वह शब्द ज्ञान को रटकर केवल मुख से कहता भर है, हृदय से उसका संबंध मूलतः कम ही होता है। यही कारण है कि उसके कथनों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार बहरा व्यक्ति उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो माया में गले तक इतना डूबा हुआ है कि चिकने घड़े की तरह धर्मोपदेश का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। आकड़ी कोई न जुए रे उकेली वचन तणा जे विवेक गुरगम टाली खबर न पड़े ए अर्थ भारे छे विसेक। हृदय में विवेक जागृत करने वाले भागवत के वचनों की गुत्थियों को कोई भी खोलकर नहीं देखता। इसके रहस्य इतने अधिक गहरे हैं कि बिना सद्गुरु की कृपा के कोई भी नहीं जान सकता। एरे अर्थ माहे छे अजवालू जे कोई जोसे रे विचारी हृदया माहे थासे प्रकाश जारे जाग से जीव संभारी। एरे अर्थ माहे रे अजवालू, यदि कोई विचार पूर्वक देखे तो ये स्पष्ट होता है कि भागवत के रहस्यों के स्पष्ट होने पर सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। जब जीव भागवत के रहस्यमयी वचनों के भावों को समझ लेगा तो उसके हृदय में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश होगा और वह जागृत हो जाएगा। जीव जाग्यो त्यारे नथी वस्त वेगली आत्म पर आत्म जोड़ त्यारे वासो दई ने विश्व ने सन्मुख रहसे कर जोड़। जब जीव जागृत हो जाएगा
तो अखंड धन उससे अलग नहीं रहेगा। उसकी आत्मा परात्म से जुड़ जाएगी। उस समय ये जीव संपूर्ण विश्व को पीठ दे देगा और प्रेम भक्ति से हाथ जोड़कर सच्चिदानंद पर ब्रह्म के सामने खड़ा रहेगा, सन्मुख रहेगा। विध सगली समझी वैराटनी, माया कर से सत्य, स्वामी सेवक था से संजोग, त्यारे उड़ी जा से असत। फिर क्या होगा? जब जीव उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा तो उसके हृदय से झूठ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। उसे इस जगत की सारी वास्तविकता समझ में आ जाएगी और वह शरीर से माया में रहने पर भी सत्य की ही राह पर चलेगा। थासे संजोग त्यारे बंध छूटा, कर्म नहीं लवलेस, नेह कर्म तना निसान जा वागा, अखंड सुख पाम से विसेक। जब जीव का संबंध परमात्मा से हो जाएगा तब माया का बंधन छूट जाएगा और नाम मात्र के लिए भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। उस समय संसार से निष्कर्म होने का डंका बज जाएगा और निश्चित रूप से जीव को अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा। बीजा कहने दोष न दीजिए रे भाई जी, ए माया विकराल, करोलिया जीम गूंथी गूंथे, मुझाई मरे माहे जाल। हे भाइयों, किसी को भी दोष मत दो, ये माया बहुत भयंकर है। जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है और स्वयं उसमें उलझकर मर जाती है, वैसे ही संसार के जीव भी अपने लिए बंधन स्वयं पैदा करते हैं जिनसे ये जीवन पर्यंत निकल ही नहीं पाते। जे जीव होए जल तणु, ते न रहे विना जल, अनेक विधना सुख दिखाड़ो, पण मूके नहीं पानी वल। जो जल के जीव मछली आदि होते हैं वे जल के बिना नहीं रह सकते, चाहे उन्हें कितना भी सुख क्यों ना दिया जाए, लेकिन वो एक पल के लिए भी जल को नहीं छोड़ते। तेम जीव होए सागर तणो, ते मूके नहीं भव सागर, अखंड सुख जो अनेक दिखाड़ो, पण मूके नहीं पोते घर। इसी प्रकार जो भवसागर के जीव होते हैं वे भवसागर को नहीं छोड़ सकते, भले ही उन्हें अखंड सुख का कितना भी ज्ञान क्यों ना दिया जाए, वे अपने भवसागर को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। खरो हसे जे खरी भोम तणु, आ वचन विचार से जे, अगिन झाला दिखीने छाड़ से, अखंड सुख ले से ते। जो अखंड धाम, बेहद या परम धाम का साथी ईश्वरी या ब्रह्म सृष्टि होगा, वो ही इन वचनों का विचार करेगा और इस संसार की अग्नि की लपटों, इस संसार को अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी समझकर त्याग देगा। ऐसा ही व्यक्ति अखंड सुख को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मन कर्म ने ठेल से, जेथी प्रगट थाई सर्वा अंग, साथी बोध संघाती बोले, जीव मन एक रंग। अखंड ज्ञान द्वारा जागृत हुआ जीव अपने मन को कर्मों की प्रवृत्ति से अलग करेगा। इसका परिणाम ये होगा कि मन के अधीन रहने वाले अन्य अंगों यानी कि
मन के अधीन कौन रहता है? इंद्रियां। हम्म, उनमें भी यही स्थिति बन जाएगी। जब जीव अपने साथी मन को जागृत करेगा, तब मन भी जीव की भाषा बोलने लगेगा। इस प्रकार जीव और मन एक ब्रह्मानंद के रंग में रंग जाएंगे। जब जीव को ब्रह्म का बोध होता है, तो विषयों में भटकने वाला मन भी इससे अछूता नहीं रहता। मन ही इंद्रियों का राजा है। ब्रह्मानंद की रस धारा मन को कर्म बंधन से अलग कर देती है। उस समय जीव और मन एक ही आनंद के रंग में डूब जाते हैं। हवे गोप वचन कहवासे गुरगम। नींद तो नहीं आ रही सुंदर साथ जी? पानी पी लेना। नहीं नहीं, हवे कोई नहीं आ गोप हवे गोप वचन कहवासी गुरगम, ते केम प्रगट थाय। हमारी बात हो रही है सुंदर साथ जी। विष्णु संग्राम करीने ले से, साध हसे जे कोय। अब सदगुरु की कृपा से अध्यात्म के छिपे हुए गुज रहस्य मेरे हृदय से उजागर किए जाएंगे। पर प्रश्न ये है कि संसार के सामने उसे कैसे प्रकट किया जाए। जो भी सच्चे साधु महात्मा होंगे, वे शास्त्रार्थ यानी धर्म युद्ध करके इस अखंड संपदा को ले सकेंगे। अब इसका भावार्थ देखते हैं, क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान असुरों से युद्ध करके धर्म की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार शूरवीर क्षत्रिय भी आतताइयों से संघर्ष करके धर्म की रक्षा करते हैं। इसे विष्णु संग्राम कहते हैं। विद्वानों द्वारा ज्ञान बल से अज्ञान रूपी असुर को हटाने की प्रक्रिया शास्त्रार्थ यानी विष्णु संग्राम कहलाती है। आता अनुमाने बाण नाख्या उड़ाड़ी, बीजा भारी उड़ाड़िया न जाए। सन्मुख मले नहीं जिया सूरों, ते हथु का विना न चोड़ाए। अभी तक मैंने अनुमान से ही थोड़े से ज्ञान रूपी वचनों का तीर खींच कर मारा है ताकि इस ज्ञान के जिज्ञासुओं को पता चल जाए, जब तक सामने बेहद या परम धाम का साथी शूरवीर नहीं मिलता, तब तक गंभीर ज्ञान के तीर नहीं छोड़े जाते। कितनी प्यारी बात कही है। अखंड ज्ञान के वचन रूपी तीरों को बिना सही निशानों के छोड़ना उचित नहीं होता। सन्मुख मले नहीं जिया सूरो, सूरधीर कह दिया, ते हाथों का विना न छोड़ाए। साध उलखा से वचने अनेक कर से समागम, साध वाणी साध एम ओचरे, संगत छे साध रतन। मेरे इन वचनों को बेहद का साथी यानी सच्चा साधु ही पहचान सकेगा और वही मुझसे सत्संग करेगा। साधु महात्मा तथा उनकी वाणी का कथन है कि सत्संग अनमोल रतन के समान है। तो प्रकरण हमारा 126 चौपाई 1945 समाप्त हुआ है। प्रकरण 127 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में श्री महाराज जी के नाम से संसार के लोगों को प्रबोधित करने की ये प्रकरण श्री महाराज जी के नाम से संसार के लोगों को प्रबोधित करने के लिए उतरा है। इस प्रकरण का सुंदर साथ और अक्षरातीत से कोई भी संबंध नहीं, बोलना कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकरण में। पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रगट पादरी किवता किव करंत। श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि योग माया में ब्रज रास लीला करने वाले
श्री कृष्ण जी का नाम अपने मुख से एक बार भी लिया जाए तो उसकी बराबरी में संसार का कोई भी कर्म नहीं है। बड़े बड़े प्रसिद्ध कवियों ने कविता करके इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि संसार के लोगों को प्रबोधित करने के लिए कहा है। तो इस प्रकरण में ब्रिज और रास के लीलाधर श्री कृष्ण जी की महिमा गाई गई है। इस संपूर्ण प्रकरण को परमधाम में विराजमान अक्षरातीत के साथ जोड़ना कदापि उचित नहीं है। संस्कृत के महान कवि महर्षि वेद व्यास जी ने भीष्म पितामह द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण जी की स्तुति में इस प्रकार का कथन किया है। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामः दश अश्वमेव धाव भृतेन तुल्य दश्व अश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भावाय। ये श्लोक महाभारत के शांति पर्व 47-92 में है। इसका भाव ये है कि इस बैकुंठ बिहारी योगेश्वर श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करने का फल 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, किंतु इन विष्णु स्वरूप योगी राज श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वैकुंठ विहारी, व्रज विहारी और रास विहारी श्री कृष्ण की महिमा में मधुसूदन, सरस्वती, मीरा, सूर, रसखान, रहीम एवं नरसैया आदि ने अति उत्तम कविताओं की रचना की है। कोट करो नरमेध अश्वमेघ अनंत अनेक धर्म धरा विखे तीरथ वास वसंत। दीदी यही जो पहले के वो कहते हैं ना कि पहली वाली जो अभी अपन ने बोली, तो वो लोग ही ऐसे बोलते हैं ना कि कृष्ण के नाम को हाँ ये यही ना। हाँ हाँ प्रणाम वो जी। लोग हाँ हमारे मंदिर में जितने भी स्वरूप सब है ना, सब स्वरूप हम्म, सब के पीछे यही लिखा हुआ है, परनाय तो ले लेख ने श्री कृष्ण कांत। तो ये बात मेरी एक बार हुई थी, तो कहते कृष्ण अनादि अक्षातीत की बात इसमें कही गई है, ये कृष्ण की बात नहीं की गई। जो गोलोकी कृष्ण कह लो या विष्णु तन के अंदर जो शक्ति आई वो तो मतलब वो हाँ इस बात को भी मतलब वो ये कह, जैसे अभी स्वामी जी ने जो लिख दिया ना, ये अक्षातीत से कोई संबंध नहीं है, ये संबंध नहीं। दुनिया के लिए प्रबोधन है। तो उसमें महाराज जी से मेरी ये बात हुई, मैंने कहा महाराज जी फिर यहाँ पर कृष्ण की महिमा क्यों गाई गई है, यहाँ पर कृष्ण अक्षातीत जो आप कहते हो, क्या उस कृष्ण अक्षातीत की है या गोलोकी कृष्ण की है? तो कहते नहीं, ये कृष्ण अक्षातीत की है। मतलब वो जब भी बात करते हैं ना, श्री कृष्ण अक्षातीत ही कहते हैं। मैंने कहा वाणी में कहीं श्री कृष्ण अक्षातीत तो लिखा ही नहीं हुआ, कहीं भी नहीं आता भी श्री कृष्ण अक्षातीत के साथ श्री कृष्ण लगाओ। पर वो हमेशा यही कहते हैं कि जो तारतम की पहली छुपाई जो 6 शब्द उतरे हैं और कह लो मंत्र आया जो, उसमें कृष्ण को ही वो अनादि अक्षातीत कहा गया, इसलिए हम श्री कृष्ण अनादि अक्षातीत बोलते हैं। मतलब उसके लिए भी बड़ी कई बार इन स्वामी चीजों जी का ने नाम। बहुत कुछ क्लियर करा है, हर एक हाँ चीज। तो यही तो मतलब है ना कि अब ये चीजें या पढ़ते ही नहीं होंगे ना वाणी ऐसी जो नहीं हाँ उनको समझ, यही तो बात है कि क्या बोलो। नहीं नहीं वो तो है। हाँ जी सीमा दीदी आप बोलो, खोलना सरोज दीदी। पर वैसे सीमा देखा जाए दीदी दीदी, तो यहाँ हाँ जी पर बोल। स्वामी जी ने जो भी कहा कि ये अक्षातीत से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन फिर ये कृष्ण महिमा क्यों गाई गई, ये थोड़ा सा फिर विचार आ जाता है ना, हाँ जी ये अभी किरण प्रकरण दीदी क्यों बोल, उतरा। हाँ जी किरण दीदी से ये बात जी। हाँ किरण दीदी बोलते हैं। प्रणाम जी। जैसे विकुंठ की इतनी महिमा गाई गई है, स्वर्ग की गाई गई है, इसी तरह से ये पहले का वो प्रकरण उतरा हुआ है, ये बाद का नहीं है। वैसे ये मैं एक चर्चा में गई थी, प्रोग्राम था हमारा, हम्म तो वहां उन्होंने कहा कि एक बात की बात है, बॉम्बे के सेठ थे, हम्म उन्होंने ना स्वरूप साहब का पठन पाठन कराया, जैसे कि पाठ रखा जाता है। तो लास्ट वहां पर बहुत सेठ लोग, हिंदू लोग सब आए हुए थे ज्यादातर।
उन्होंने शायद धनीदास महाराज जी थे या कौन थे, उनको कहा कि देखो आप पाठ का भोग डालने जा रहे हो ना, तो एक काम करना, आखिर में जो ये कहा जाता है ना, मोहम्मद करीत रोशन, ये तो आपको बोलना ही बोलना है, लेकिन इसके बाद आप कोई ऐसा प्रकरण बोलना जिससे लोगों को ये पता चले कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। तो ये जो प्रकरण है, उस समय उन्होंने ये बोलना शुरू किया। उसके बाद एक परिपाटी ही चल गई कि जब भी पाठ का भोग डाला जाएगा तो ये प्रकरण गाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था कि ये प्रकरण, आज कुछ समय पहले ये प्रकरण हर बार गाया जाता था। ये वाणी उतनी जरूरी है क्योंकि कृष्ण की महिमा है इसमें। जैसे बैकुंठ की इतनी महिमा गाई गई तो सब औरों की गाई गई, तो यहाँ कृष्ण जी की गाई गई। तो उसकी तुलना की है कि दुनिया के कितने भी नर में या कर लो, शमेश या कर लो, पर सबसे उत्तम तो अगर आप कृष्ण जी का नाम लेते हो तो इसके बराबर कुछ भी नहीं है। पढ़नावे तो लेख मुख श्री कृष्ण का प्रसिद्ध प्रकट पादरी सारे इसी गीता की। प्रकरण में कृष्ण की महिमा ही है ना, तो इसी बात को ही वो ले लेते हैं, ये कृष्ण की महिमा है, तो ये कृष्ण यहाँ वाले कृष्ण नहीं, वहां की बात है, अक्षातीत कृष्ण की है। तो फिर यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कि उनसे वो कोई बात को संबंध ही नहीं है। नहीं, वो कहेंगे ही कहेंगे, समझना हमने है, हमारे पास हाँ राज्य नहीं। कहते तुम्हारे पास तो बुद्धि दी है ना, सही बात है। नूर बुद्धि दी है मैंने आपको, आप हाँ पहचानो किस बात को लेना है। सीमा दीदी डीपी आप सिंह जी ने कुछ कह सही, डीपी सिंह ने सही कहा है, वो कह रहे हैं मानते तो है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ प्रणाम जी। मुझे लगता है ऊपर राजी ने एक बात कही है, मैंने जनरल बात तो सबके लिए कह दी है, लेकिन तीर निशाने पर जिसके लिए है वो समझे कि वो किसके हाँ लिए है। वो मैंने बता तो दिया, अगर ये ब्रह्म सृष्टि समझ रही है तो वो किसके लिए कह रही है, और जनरल लोग समझ रहे हैं तो वो कौन से वाले कृष्ण जी हैं। हाँ बिल्कुल हम तो आवेश स्वरूप जिन्होंने लीला की, हम तो उन्हीं को ही मानेंगे बिल्कुल ना, कि बिल्कुल। हमारा हाँ संबंध उन्हीं से है, हमारा प्रेम उन्हीं से है। तो और जो बाकी लोगों का जहां तक समझना है वो वहां तक समझ ले। हाँ ठीक है और क्या। कोट करो नरमेघ अश्वमेघ अनंत अनेक धर्म धरा विखे तीरथ वास वसंत। भले ही तुम करोड़ों नरमेघ यज्ञ कर लो, अनंत अश्वमेघ यज्ञ भी कर लो, पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मों का पालन करो, प्रसिद्ध तीर्थों में भी वास करो, लेकिन ये सब एक बार श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर भी नहीं है। तो वेदों में नरमेघ यज्ञ के रूप में नरबलि या अश्वमेघ, गोमेध, गर्दभेज्या यज्ञों में क्रमशः घोड़ा, गाय, गधे की बलि का संकेत मात्र भी वर्णन नहीं है। दुष्ट, स्वार्थी तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले वाम मार्गियों ने वेद मंत्रों का मिथ्या अर्थ करके पशुओं की हिंसा का विधान किया है, जो पूर्णतया त्याज्य है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि अज्यायम मेघः अर्थात मरे हुए मनुष्य का दाह संस्कार करना नरमेघ यज्ञ है। राष्ट्र व अश्वमेघ अर्थात राष्ट्र का धर्मानुसार शासन अश्वमेघ यज्ञ है। अनम ही गोह अर्थात अन्न, इंद्रियों, पृथ्वी, किरण आदि को पवित्र रखना गोमेध यज्ञ है। कठोर ब्रह्मचर्य के लिए गधे की तरह अल्प भोजन, स्वाध्याय, ध्यान आदि में अधिक परिश्रम करना गर्द भेजा यज्ञ है। सिद्ध करो साधन विप्र मुख वेद वतंत। हाँ जी अनिल भैया। दीदी ये गर्द में यज्ञ के बारे में कुछ पता नहीं है दीदी को। गर्द भेजा यज्ञ। हम्म, ये ना ऊपर जो यज्ञों के नाम दिए गए हैं ना, दीदी ऊपर करना, जी ये सारे पहले यज्ञों के नाम दिए गए हैं। हाँ जैसे जी पहले इसमें जैसे बताया पहले, ऊपर और ऊपर दीदी, और ऊपर सबसे पहले ये देखना, नर मेध यज्ञ, नर बलि, अश्वमेध, गोमेध, गर्द भेजे। यानी नर बलि में नर की बलि हो, मनुष्य की बलि हो, अश्वमेध में घोड़ों की बलि वो समझ रहे हैं, गोमेध में गौओं की, गर्द भेज में गधों की। तो ये जबकि अपने ही ये मान्यता बना ली उन्होंने, जबकि कहीं ये है नहीं। अब आगे उनका भी आगे वर्णन दिया गया है कि अश्वमेध क्या है, गोमेध क्या है, नरमेध क्या है, ये बताया गया सारा।
तो गधे की तरह अल्प भोजन, यानी गधा जैसे कम भोजन करता है, स्वाध्याय ध्यान आदि को खाने को ही गर्द भेजा यज्ञ क्या गया है। ये सारे यज्ञों को आगे उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है। हम्म। हाँ जी। अल्प भोजन, स्वाध्याय, ध्यान आदि हाँ। में अधिक परिश्रम करना गर्द भेज्य। कठोर ब्रह्मचर्य के जबकि एक्चुअली ये है कि मतलब जो यज्ञ है वो ये है, पर वो समझ रहे कि गधे की बलि दे दो तो है। जैसे हाँ। नर का बताया कि नर की बलि दे दो तो नर वेद है, जबकि नर का उन्होंने ऊपर और बता दिया। अन्न का बताया कि इंद्रियों, पृथ्वी, किरण आदि को पवित्र रखना गोमेद है, जबकि ये गौओं की बलि देने को गोमेद कह देते हैं। ये सारा आगे वर्णन किया गया। सिद्ध करो साधन विप्र मुख वेद वदंत, सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीव जंत। साधनाओं द्वारा तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लो, मेधावी बनकर अपने मुख से वेदों पर व्याख्यान दिया करो, सभी कर्म धर्मानुसार ही करो और जीव जंतुओं पर दया किया करो। फिर भी इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का फल एक बार श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर भी नहीं है। व्रत करो विध विधना, सती थाओ सीलवंत, वेख धरो साध संतना, गनान कथंत। तरह तरह के व्रतों का पालन करो, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली शील से भरपूर सती हो जाओ, साधु संतों का भेष धारण करो या ज्ञानी बनकर ज्ञान बघारते रहो। फिर भी ये सब एक बार श्री कृष्ण नाम के बराबर नहीं है। उपवास को व्रत कहना पौराणिक मान्यता है। वस्तुतः शुभ कार्यों को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही व्रत है। सच्चा साधु या संत हृदय की पवित्रता से बना होता है, वेशभूषा से नहीं। वेद का ज्ञान कथनी की अपेक्षा आचरण में लाना अधिक श्रेष्ठ है। तपसी बहुविध देह दमो, सर्वा अंग दुख सहंत, पर तोले न आवे एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंत। तुम तपस्वी बनकर अनेक प्रकार से देह दमन करो, अर्थात शरीर को बहुत कमजोर बना लो। ऐसे कठोर तप से यदि शरीर के अंग अंग में पीड़ा होने लगे तो भी ये उपलब्धि अपने मुख से एक बार श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर नहीं है। महराज कहे मुख ए धन, जो वली हृदय रमत, चौदे भवन ते जीतियो, धन धन ए कुलवंत। श्री महराज जी कहते हैं कि ऐसा मुख धन्य है जो बारंबार श्री कृष्ण का नाम लेता रहे। पुनः जिसने अपने हृदय में उस वृज विहारी या रास विहारी श्री कृष्ण को बसा लिया, उसका क्या कहना। वे तो 14 लोकों से परे बेहद के अनंत आनंद में विहार करता है। ऐसा पवित्र हृदय वाला व्यक्ति धन्य धन्य है। प्रकरण 127, चौपाई 1951। प्रकरण 128 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में कलयुग के वर्तमान साधुओं को सिखापन दिया गया है। हारे मारा साध कुली ना सांभलो, माया कोहेड़ा अंधेर कहवाए, माही साध बंधाना जाए, तमने हजी लगे सोध न थाए, काल ताकी उभो माथे खाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस कलयुग के मेरे प्रिय साधु जनों, आप मेरी ये बात सुनिए। ये माया अज्ञान रूपी घने कोहरे के अंधकार जैसी है। इस माया के बंधन में सब साधु महात्मा भी बंधे हुए हैं। आपको अभी तक इस बात की सुध नहीं हुई कि सिर पर मौत खड़ी होकर पल पल उम्र को खाए जा रही है। साधवाणी तमे सांभली रे, का ना विचारो मन, आणे अजवाले मान के, तमे का रे भूलो साधु जन। आपने बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं की वाणी सुनी है, लेकिन आप उस पर विचार ही नहीं करते। मानव तन पाकर ज्ञान के उजाले में अर्थात वाणी चर्चा सुनते रहने पर भी तुम भटके हुए क्यों हो।
खिण माहे अर्थज लीजे रे, जे वचन कया वेद व्यासे। दीपक वा मां खमे नहीं, हमणा धवक अंधारू थासे। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में जो बातें कही हैं उसके अभिप्राय को एक क्षण में ही समझ लीजिए, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है, क्षण भंगुर है। जिस प्रकार हवा से दीपक बुझ जाया करती है, उसी प्रकार इसी क्षण जीवन का दीप बुझ सकता है और अंधेरा हो सकता है, अर्थात मृत्यु हो सकती है। कथता सांभलता ए ज्ञान रे, जम वारो आवसे रे। अध वचे सर्व मुकावी, तरत बांधी ने जासे रे। यदि तुम श्रीमद् भागवत के ज्ञान को केवल कहने और सुनने में ही सारा समय व्यतीत कर दोगे तो यमदूत आएंगे और कथा के बीच में ही तुम्हें सबके बीच से बांध कर ले जाएंगे। साचू कहे दुख लाग से, साचू ते कहने ना सुहाए। प्रगट कहिए मोहो ऊपर, त्यारे दोहिला ते सौने थाए। मेरे सत्य कहने पर तुम्हें दुख लगेगा और सच्ची बात किसी को अच्छी भी नहीं लगती। यदि किसी के सामने कटु सत्य बोल दिया जाए तो सभी को बहुत बुरा लगता है। अवलो देखी हूं ना सकूं, त्यारे सू करूं मैं न रहवाए। वेख धरी लजवो साधने, एम तमाटे कहवाए। मैं सत्य के विपरीत कोई भी उल्टी बात नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्या करूं? मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे इस तरह की बातें इसीलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि तुम साधु का वेश धारण कर साधु समाज को ही कलंकित कर रहे हो। किस किस के लिए महामती जी ने कौन कौन सी चुपैया कह दी। दुष्ट थई अवगुण करे, ते जई जमपुरी रोए। पण साध थई कुकर्म करे, तेणु ठाम न देखूं कोई। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपराध करता है तो रोते हुए यमपुरी जाता है, लेकिन जो साधु होकर कुकर्म करता है तो उसका कहीं ठिकाना ही नहीं दिखाई देता। क्रोध अहमेव समय नहीं, अनेवेक धरो छो साध। लोभ लज्जा नवे नहीं, माहे मोटी ते ए ब्राद। और क्या कहते हैं, तुम्हारे रोम रोम में इतना अधिक क्रोध और अहंकार है कि वो समाता ही नहीं है। तुमने वेशभूषा तो साधुओं की ले रखी है, किंतु तुम्हारे अंदर लोभ कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम विनम्रता और लज्जा से रहित हो, अर्थात बेशर्म हो। तुम्हारे अंदर यही बहुत बड़ा रोग है। उत्तम कहावो आपने, अने नाम धरावो साध। साध मल्यो नव ओलखो, माहे अवगुण ए अगाध। तुम अपने आप को साधु तो कहलाते हो, किंतु अपनी श्रेष्ठता का दावा स्वयं करते हो। जब कोई सच्चा साधु मिलता है तो तुम उसे पहचानते ही नहीं। तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ा अवगुण है। ना करो संगत साधनी, मन ना धरो विश्वास। संजम पुरी न दुख सामलो, पण तोय न उपजे त्रास। ना तो तुम सच्चे साधुओं की संगति करते हो और ना ही अपने मन में किसी के प्रति विश्वास रखते हो। यमपुरी के दुखों का तुम वर्णन सुनते हो, लेकिन तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता कि हमें ये दुख भोगने भी पड़ेंगे। दीदी, प्रकरण कहाँ उतरे थे साधुओं को जो मतलब स्पेशल बोला गया है, तो कुछ तो वो माहौल रहा होगा ना, ऐसा है किरण दीदी? ये पहले के ही हैं, शुरू से ही, जो मेराज के नाम से है ना जी। ये शुरू के हैं। लगभग हाँ, हम्म 1712 से लेकर 15 में तो जितने उतरे हैं ना। हम्म वो हाँ बताया था आ गया ऊपर अब हाँ, वो साथ में 12 से 15 तक ये हाँ। मेराज के नाम से है ना, तो वो लगभग पहले है सब। पहले। छितरवा अनिल भैया खोल दो, कुछ कह रहे जी। हैं। प्रणाम जी।
दीदी, ये आज जो समाज में जो साधु बनकर या बड़े बड़े गादीपति होकर भी वो ज्ञान उच्च कोटि का देते हैं, जैसे कबीर पंथ की बात करें, और भी अनेक साधु है जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो तो अ, इस झूठी माया में लिप्त होकर आज जेल में भी है। हाँ, पीछे आया था। तो फिर सभी की। उनको साधु या बड़े महाराज जी कैसे कहा जा सकता? हम्म पर वो कहाँ हमारी वाणी ये कहाँ सुनते हैं, वो तो उनको तो बस ये हम लोग मतलब उनको कहाँ से ये वाणी हमारी समझ में आएगी, तो उनके लिए नहीं, कह हमारी दिया। वाणी नहीं, लेकिन वो जो ज्ञान देते हैं उनमें हम्म भी कबीर की बात करने वाले भी जो हाँ। अव्याकृत के आगे तक की बात करते हैं, दुनिया को नहीं दिखाते। तो हाँ। भी ऐसे कर्म क्यों करते हैं? हम्म छेतरवा हींडो जगदीश ने ते छेतरिया केम करो जाए, पास बीजा ने मांडिए जई आपो पुंह बंधाए। तुम भगवान को ही ठगने की कोशिश करते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि तुम उनको कैसे ठग सकते हो जो दूसरों के लिए जालसाजी करता है, वह स्वयं उसमें फंस जाता है। पौराणिक आडंबरों के कारण विरक्त वर्ग अज्ञानता के अंधकार में फंस गया। इसका परिणाम ये हुआ कि दूसरों को शिक्षा देने वाला सन्यासी वर्ग स्वयं ही पाप की राह पर चल पड़ा। इस प्रकरण की चौपाइयों में इन्हीं विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। स्नान करी छापा तिलक देओ, कंठ आरोपो तलसी माल, गिनानी कहावो साध मंडली, पण चालो छोक के ही चाल। तुम स्नान करके अपने शरीर पर चंदन की छाप और तिलक लगाते हो, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गले में तुलसी की माला पहनते हो, साधुओं की मंडली में ज्ञानी कहलाते हो, लेकिन तुम कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते कि तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार का है। तिलक और तुलसी आदि की माला का धारण संपूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं है। वस्तुतः ये निरर्थक चीजें हैं जो सबको कर्मकांड के अंधेरे में फंसाती हैं। वेख उत्तम तमे धरो, पण माहिलेते मैल नव धुओ, पंथ करो छोके ही भोमनो, हृदय आंख उघाड़ी जुओ। तुम अपनी वेशभूषा तो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन अपने अंदर की मैल को नहीं धोते। अपने हृदय की आंखें खोलकर देखो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा। मन मैला धुओ नहीं, अने उजला करो आकार, आकार तिहा चाले नहीं, चाले निर्मल निराकार। तुम अपने मन की मैल को तो धोते नहीं, केवल शरीर को ही स्वच्छ करने में लगे रहते हो। उस अखंड धाम में तो ये 5 तत्व का शरीर जाएगा ही नहीं, वहां तो मात्र निर्मल निराकार जीव ही जाता है। वैकुंठ ऊंचू शिखर पर ऊवट चढ़ता उचाण, मोह जल लहरा मारे सामियों, यहाँ वाय ते वा उघाण। 14 लोक में वैकुंठ वैसे ही सबसे ऊपर है, जैसे किसी पर्वत के शिखर पर हो। वहां पहुंचने का मार्ग ऊबड़ खाबड़ और चढ़ाई वाला है। सामने से माया की लहरें प्रहार करती हैं। यहाँ की मायावी हवा भी चलने के विपरीत दिशा में उल्टी बहती है। तो इस चौपाई में अलंकारिक रूप से बताया गया है कि जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत शिखर पर पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर चढ़ाई चढ़नी होती है, उसी प्रकार बैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए भी साधना के उस मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है जिसमें कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, किंतु धैर्य रखकर आगे बढ़ते ही जाना होता है। चढ़वू ऊंचू चीरक थई, वाटे दुख दिए घणा दुष्ट, परवा उतरता सहेलू, पण दाहेलू ते चढ़ता पुष्ट। संसार के क्षणिक सुखों से विरक्त होकर ही
बैकुंठ की राह पर चलना होता है। मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या रूपी दृष्ट बहुत अधिक दुखी करते हैं। ढलान में उतरना तो सरल है, किंतु चढ़ाई पर चढ़ना कठिन है। संसार के लोग विशेष सुखों को भोग करते हुए सरलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसे ही ढलान पर उतरना कहते हैं। इसके विपरीत संसार के सुखों से पूर्ण रूप से मुख मोड़कर अपने हृदय को सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रेम में लगा देना ही पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने की तरह है। इस मार्ग में चढ़ने पर कष्ट तो होता है, किंतु मंजिल पर पहुंचकर अपार सुख होता है। जबकि सरलता से नीचे उतर जाने पर 84 लाख योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये स्वामी जी ने हमारे लिए संदेश दे दिया सही बात, है ना। बहुत अच्छा था। है ना, कितना अच्छा लगा। सोहेली देखूं का उतरो रे, आगल दोख अनेक, चढ़ता घणवे दोहेलू, पण बैकुंठ सुख विसेक। ढलान पर उतरने में सरलता देखकर क्यों उतर रहे हो? अर्थात सांसारिक सुखों का मार्ग क्यों अपना रहे हो? भविष्य में इस मार्ग में बहुत कष्ट भोगने होंगे। यद्यपि चढ़ाई के मार्ग में बहुत कष्ट हैं, किंतु बाद में बैकुंठ आदि का बहुत सुख है। स्वामी जी ने हमारे हिसाब से बता दिया और फिर उनकी जो साधुओं की बात कर रहे हैं उनके बारे में भी बताया। सपन तना सुख कारणे, केम खोइए अखंड सुख। सुख सुपने देखी करी, केम लीजे साक्षात दुख। तुम संसार के झूठे सुखों के लिए अखंड सुखों को क्यों खोते हो? संसार के नश्वर सुखों में फंसकर जन्म मरण के प्रत्यक्ष दुख को क्यों ले रहे हो? चीरक थई तमे ना साको रे, माया मा थया मोटा। वाणी विचारी नव जुओ, पछे शास्त्र करो का खोटा। तुम संसार में महंत या मठाधीश आदि को सम्मानित पद प्राप्त करके यथार्थ में सच्चे विरक्त के रूप में नहीं रह सकते। वेद व्यास जी की वाणी का गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते, बल्कि उसे झूठा कहने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हो। तो महंत या मठाधीश का जीवन आधा गृहस्थी होता है। संसार में प्रतिष्ठा, आश्रम या मंदिरों में अधिक से अधिक चढ़ावे और शिष्यों की संख्या में बढ़ोतरी की इच्छा उन्हें गृहस्थों के समकक्ष कर देती है। अध्यात्म का वास्तविक रूप से रसपान करने के लिए इन पदों को भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुखड़ा खमी तमे ना सको, माया सुखे रया माणो रे। चढ़ाई नहीं एणी ओवटे, पाछा चढ़ताने का ताणो रे। हे साधुजनों, तुम माया के सुखों में ही मस्त हुए जा रहे हो। तुम अखंड सुख की प्राप्ति के लिए थोड़ा भी कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं हो। जब तुमसे अखंड सुख के उबड़ खाबड़ साधनामयी मार्ग पर नहीं चला जाता, तो उस मार्ग पर चलने वालों को पीछे क्यों खींचते हो? ताणियों तमारियों सू करे, जेने लाग्यो छे चोल नो रंग। साध कहावी असाध थाओ छो, करो छो भजन मां भंग। जिस प्रकार प्रेम भक्ति का रंग चढ़ गया है, जिस पर प्रेम भक्ति का रंग चढ़ गया हो, उसको तुम्हारी खींचातानी क्या करेगी? वेशभूषा से साधु कहलाकर भी तुम दुष्टों जैसे कर्म करते हो और भक्ति भाव में डूबे रहने वालों से लड़ाई झगड़ा करके उनके भजन में बाधाएं खड़ी करते हो। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बजा करती है। साधना करने वालों से भी भूलें अवश्य होती होंगी, जिनके कारण विवाद खड़े होते हैं। तो इनके विषय में इतना ही कहना प्राप्त होगा कि इनकी संगति बेर और केले जैसी होती है।
केला जब अपनी मस्ती में झूमता है तो बेर अपने कांटों से उसे चीर डालता है। यदि हृदय में कटुता और द्वेष ने पैर जमा लिए हों तो विवाद करने के सैकड़ों बहाने निकल आते हैं। तामसिक और रजोगुणी भोजन करने वालों का स्वभाव भी वैसा होता है। कर्मकांडी, रूढ़िवादी और मठाधीश लोगों में संभवतः रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। इन्हें साधना में लीन रहने वाले कभी भी अच्छे नहीं लगते, जिसका परिणाम विवाद के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पगला पोताना जुओ नहीं અને બીજાને દેવ છો દોષ। શાસ્ત્ર અર્થ સમજ્યા નથી તા જાતો નથી હૃદય રોષ। हे साधुजनों, तुम अपनी राह, व्यवहार या चाल चलन तो देखते नहीं, केवल दूसरों को ही दोष देने में लगे रहते हो। तुम शास्त्रों का अभिप्राय भी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय से क्रोध जाता ही नहीं है। शास्त्रे मार्ग बे कया त्रीजो न कयो कोई। एक वाट वैकुंठ तणी बीजी स्वर्ग जमपुरी जोई। शास्त्रों में दो ही तो मार्ग बताए गए हैं, इनसे अलग तीसरा मार्ग है नहीं। एक राह वैकुंठ की, दूसरी राह स्वर्ग या नरकपुरी की या यमपुरी की। वली एक वाट कही करी ते तत्क्षण कीधी लोप। तिहाना हता ते चालिया पण रया ते माया मां गोप। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में एक और राह बताई तो गई है, किंतु उसे तुरंत ही छिपा दिया गया। जो वहां के थे वही उस मार्ग पर चले, लेकिन वो माया में छिप कर रहे। वो कौन सी है? हद की राह बैकुंठ निराकार से परे बेहद की राह है, जो प्रेम भक्ति की है। पाप करने वाले नरक में जाते हैं, पुण्य करने वाले स्वर्ग में, तप करने वाले बैकुंठ में, योगाभ्यास करने वाले निराकार में पहुंचते हैं। अनन्य प्रेम का मार्ग अपनाने वाले बेहद और परमधाम की प्राप्ति करते हैं। किंतु इस राह पर चलने वाले तो विरले ही लोग होते हैं। वे हमेशा संसार के इन कर्मकांडी लोगों से छिप कर रहते हैं, क्या बात। है ना। तमेरे जुआ पोते आप संभारी केहिरे लीधी छे वाट। केहिरे भोमना बंद बांधो छो उतरसो किहेरे घाट। तो हे साधुजनों, तुम अपने आप को सावचेत करके देखो कि तुमने कौन सी राह पकड़ी है। तुमने कहाँ जाने की तैयारी कर रखी है और किस स्थान पर पहुंचोगे। यमपुरी जाओगे कि स्वर्ग जाओगे कि बैकुंठ जाओगे कि निराकार या बेहद या परम धाम। ये कहाँ जाना है? ये हमको सावचेत किया गया है, साधुओं का नहीं। तुमने कहाँ जाना है? सही बात है। ऊपर एक एक चीज बता दी है, अब सब हम हाँ, कहाँ अपने आप को जाना है? एनालाइज करें, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है बस। आत्मनिरीक्षण। गुण पचवी से बांध्या रे बांध्या ते नवे अंग। इंद्री पखे गुणे बांध्या कोई दृढ़ करी माया संग। तुमने अपने 25 तत्व कौन कौन से हैं? 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत और 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण प्लस जीव। ये हो गए 25 तत्व हमारे। और 9 अंग कौन से हो गए? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख प्लस नासिका, ये 9 अंग। और इंद्रियों के दोनों पक्षों कौन से? प्रवृत्ति और निवृत्ति। तथा 3 गुण कौन से हो गए? सत्य रज तम से बांध रखा है। इस प्रकार तुमने दृढ़ता पूर्वक माया के साथ संगति कर रखी है। ये किरणदीप ने एक बार समझाया था ना 25 तत्वों को। हमारी टाइम हो गया है सुंदर साथ जी, यहीं तक लेते हैं हम ये वाले। गुण 25 बांध्या रे बांध्या ते नवे अंग। इंद्री पखे गुणे बांध्या कोई दृढ़ करी माया संग।
कोई दृढ़ करी माया संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय।